दीपक, कितनी बार समझाऊं, इतनी कम सैलरी में तू कितनी लड़कियों को मना करेगा? अब तो शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे माँ, शर्म क्यों? देखो तो सही, मैं कितना हैंडसम हूँ। सब कहता है मैं शाहरुख खान जैसा दिखता हूँ। शाहरुख खान की फोटो देखी है कभी? और तू अपना मुंह देख, झोला छाप शाहरुख। शादी कोई मुंह देख के थोड़ी ना होती है बेटा। तो क्या पैसे देख के होती है माँ? हाँ बिल्कुल। और जब तू हर रिश्ते को मना करता जा रहा है ना, तो लोग हमें ही ताने मारते हैं। कोई बोलेगा लड़का नालायक है, कोई बोलेगा माँ ही अड़चन है। अरे माँ, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि लड़की समझदार हो और घर चलाने में साथ दे। तो जो नया रिश्ता आया है उसमें क्या बुराई है? लड़की ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी है, मुंह से सड़ी नहीं है, और सबसे बड़ी बात अब तक हाँ कर दी है। पर उसकी फैमिली को मेरी सैलरी का पता चला क्या? नहीं, पर मैं कुछ ज्यादा ही बोल आई हूँ। अब तू ना चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दे। क्या बोला यू माँ? यही कि तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अमेरिका जाने वाला है, और हम लोग तो गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। अरे माँ, अपना ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर मैं सच बोलूं तो रिश्ते वाले उल्टा चप्पल मारे। आजकल की दुनिया में फेंकना जरूरी है बेटा। मगर माँ, कल को अगर सच्चाई सबके सामने आ गई तो क्या, लड़की वाले भी तो फेंकते होंगे ना। तू बस शादी के लिए हाँ कर दे, आगे सब भगवान संभालेंगे। ठीक है माँ, अगर आप कह रही हो तो हाँ कर देता हूँ, मगर एक शर्त पर। अब ये क्या शर्त है? कि शादी वाले दिन सब उधार मत ले आना, और जो भी फेंका है कम से कम उसका हिसाब मुझे पहले बता देना। चल हट, तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे हम कोई धोखेबाज है। अरे बस थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोला है, झूठ थोड़ी ना बोला है। माँ, आप ही ने तो कहा कि गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, हमारी तो स्कूटी भी पंचर है। वो तो भगवान की माया है बेटा। चल अब तो तैयार हो जा रिश्ता पक्का करने के लिए। ठीक है माँ, लेकिन बाद में मुझे मत बोलना कि तूने मुझे बताया नहीं। अरे हाँ हाँ, अब ज्यादा दिमाग मत चला। बस सूट सिलवा ले नया वाला, और बालों में थोड़ा हेयर जेल भी लगा लेना। पहली बार कोई लड़की तुझे देखने आएगी। और क्या, अगर किस्मत ने साथ दिया ना तो अगला शाहरुख तो मैं ही बनूंगा। हाँ, बस वो लड़की काजोल ना निकले जो तुझे थप्पड़ मारते। मौ, चल चल, अब जाकर अपने कपड़े ठीक कर, कल लड़की वालों के यहाँ जाना है। और सुन, फेंकने की भी ना प्रैक्टिस कर लेना, तुझसे तो दो झूठ भी नहीं बोले जाते। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बस आपकी तरह थोड़ा रंग चढ़ा दूंगा। अब आया ना लाइन पर मेरा हीरो। अगला सीन तैयार है, जहां नैना देवी लड़की वालों यानी कि रिंकी के घर जाती है और जमकर फेंकती है। अरे आइए आइए, बहुत दिन बाद कोई रिश्ता हमारे दरवाजे आया है। आप तो खुद रजवाड़ों की तरह लग रही हैं। हाय राम, मत पूछिए बहन जी, क्या करे, खानदानी ठाठ है। हमारे यहाँ तो हर शगुन में हीरा जड़वाना रिवाज है। सच में? वो तो बहुत बड़ी बात है जी। बड़ी बात क्या है भाई, हम तो सादगी पसंद लोग हैं। पर बच्चा हमारा विदेशों में काम करता है तो थोड़ा बहुत दिखावा तो करना ही पड़ता है। विदेशों में? कौन सा देश? अरे बेटा, अभी तो अमेरिका का ही वीजा लग रहा है, बस अगले महीने फ्लाइट है ना विमल जी? यही कहा था ना पंडित जी ने, दुल्हा विदेश जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपके यहाँ शादी कैसे होती है? हमारे यहाँ तो शादी मतलब 4 दिन का त्योहार होता है। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सब में अलग अलग थीम होती है। पिछली बार मेरी भांजी की शादी में मैंने पूरा डायमंड सेट डलवाया था। उसके ससुराल वाले तो अब तक तारीफ करते नहीं थकते। माँ, वो डायमंड नहीं, अमेरिकन डायमंड था ना। अरे चुप रहना, कोई सुन लेगा। मैंने भी सोच लिया है, इस बार शादी में मैं तो सीधे मनीष मल्होत्रा से अपना लहंगा डिजाइन करवाऊंगी। वाह बेटा, यही होना चाहिए। हमारी भी यही सोच है कि बहू आए तो किसी रानी जैसी। आपने तो दिल खुश कर दिया जी। अब हम भी सोच रहे हैं रिसेप्शन किसी 5 स्टार होटल में ही करें। वो क्या कहते हैं, हेरिटेज पैलेस में। हाँ जी बिल्कुल, हम भी तो वही सोच रहे हैं। हमारा तो नाता ही बड़े लोगों से है, हमारी तो जान पहचान बॉलीवुड में भी है। पिछली बार शादी में एक टीवी एक्टर भी आया था, क्या नाम था उसका? मम्मी, वो तो धोबी था जो सीरियल में चौकीदार बना था। तेरे मुंह में जलेबी डाल दूंगी, चुपचाप बैठ। दीदी, आपको देखकर लग रहा है जैसे आप खुद किसी सीरियल की सास हैं। हाय राम। आप भी ना बस तारीफ में कंजूसी मत करिए। और रिंकी तो बहुत प्यारी है, मुझे तो पहली बार में ही पसंद आ गई है। मुझे भी दीपक बहुत अच्छे लगे, थोड़ा कम बोलते हैं लेकिन शराफत झलकती है। अरे वो तो ऑफिस में काम का बोझ रहता है ना, इसलिए शांत रहता है, वरना घर में तो हंसी मजाक करता ही रहता है।
दीदी आप कहें तो हम सगाई की तारीख निकाल लें? क्यों नहीं बहन जी, जल्दी करिए। मुझे तो रिंकी को अपनी बहू बनाने की बड़ी जल्दी है। और एक बात कहूँ, शादी के लिए मैं उसकी पसंद का डायमंड सेट खुद डिजाइन करवाऊंगी। और मैं भी मम्मी से कह दूंगी कि मनीष मल्होत्रा का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दे। अब तो लग रहा है हम सब झील जाएंगे। चुप, शादी की मिठाई खा, चिंता मत कर। माँ आप आ गई, कैसी रही मुलाकात? हे राम, ऐसी रही पूछ मत, एकदम शाही ठाट से बात करके आई हूँ। लड़की वाले तो मुग्ध हो गए। अच्छा, आपने क्या क्या बोला? मैंने कहा हमारी हर शादी में डायमंड सेट दिया जाता है। फिर कहा 5 स्टार होटल में रिसेप्शन करेंगे। और मैंने तो ये भी बोल दिया हमारे बेटे की तो अमेरिका में नौकरी लग गई है। माँ ये सब क्या बोला आप? इतना सब तो सपने में भी नहीं कर सकते हम। अबे चुप, यही तो तरीका होता है रिश्ता जमाने का, थोड़ा रंग चढ़ा के बोलना पड़ता है। अब क्या मैं सच सच बताकर शादी करवाऊं? फिर तो जीवन भर अकेला ही रहेगा तेरा भाई। पर माँ डायमंड सेट, 5 स्टार होटल, मनीष मल्होत्रा का लहंगा। अरे बेवकूफ, डायमंड मतलब अमेरिकन डायमंड और लहंगा मतलब रेडीमेड लहंगा जो चांदनी चौक से सिला लेंगे। बाकी सब तो शब्दों का जादू होता है। और आप बोली कि हम गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। बोला था, और देख कितना बढ़िया बोला। मैंने कहा हमारा तो गाड़ियों के बिना शगुन भी पूरा नहीं होता। पर माँ हमारी स्कूटी का तो ब्रेक भी फंसा हुआ है। उसी को तो सर्विसिंग पे भेजा है ना। अरे तू नेगेटिव क्यों सोचती है इतना? माँ कहीं कल को सच्चाई खुल गई तो? खोलेगी तो वो भी अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। और सिर्फ हम ही दिखावा थोड़ी कर रहे हैं, पूरी दुनिया दिखावा करती है बेटा। तुझे क्या पता है, चल अब बात खत्म कर। माँ अपना कमाल है। अरे बेटा ये सब सालों का तजुर्बा है, रिश्ते ऐसे ही बनते हैं आजकल। दिल जीतने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, मगर किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो अब अगला कदम? अब अगला कदम है लड़का और लड़की की 1-2 मुलाकातें करा दो, फिर सगाई की तारीख निकाल लो। और हाँ, घर साफ सुथरा रखना, कहीं लड़की वाले हमारे बंगले में अचानक ना आ टपके। माँ हमारा तो एक ही कमरा है। तो क्या हुआ, कहते हैं बंगले छोटे हो सकते हैं पर दिल बड़े होने चाहिए। इतना सुनने के बाद कौन बहस करेगा। माँ सच्ची में सिर से पांव तक ड्रामा हो। और तू मेरी बेटी है, ड्रामा क्वीन पार्ट 2। अब तो डर लग रहा है शादी के दिन कहीं सच का बम ना फूट जाए। बम तो फूटेगा ही, पर तब तक शादी के लड्डू बांट दिए जाएंगे। रिंकी इधर आ जरा, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ माँ क्या हो गया? फिर से कोई भूल हो गई क्या? भूल मैं नहीं तू कर रही है। बोल तो दिया सबके सामने कि तू मनीष मल्होत्रा का लहंगा लेगी। अब बता कहाँ से लाएंगे 1 लाख रुपए का लहंगा? अरे माँ आप भी ना, मैं थोड़ी सी एक्टिंग कर रही थी। थोड़ा रौब जमाना जरूरी होता है ऐसे मौकों पर। रौब जमाना है तो दिमाग से जमाओ, जेब काट के नहीं। पता है उस नैना देवी ने कितनी बातें बना दी। कह रही थी डायमंड सेट, गाड़ियों का काफिला, अमेरिका वाला बेटा। तो फिर ठीक ही तो हुआ ना, उन्होंने फेंका मैंने भी फेंक दिया। अरे दोनों तरफ से झूठ चल रहा है क्या? अरे माँ झूठ नहीं, बस थोड़ा सा खुली आंखों से देखने वाला सपना है। सपना तो अच्छा है, लेकिन कहीं शादी के दिन सब खुलासा हो गया तो कह देंगे डिजाइनर ने टाइम पर डिलीवर नहीं किया, और मैं चांदनी चौक से जो लहंगा पसंद कर रही हूँ ना, वो बिल्कुल फिल्मी लगेगा। अरे वो मनीष मल्होत्रा उसका लेबल मैं खुद बना लूंगी। एक बार शादी हो जाने दो, फिर कौन देखने आएगा। तेरा दिमाग तो तेज है, पर लड़की होकर भी तुझ में थोड़ा भी डर नहीं? माँ आजकल रिश्ते नाम और रेट से नहीं, समझदारी और एडजस्टमेंट से चलते हैं। और अगर सच्चाई कभी सामने आ भी गई तो कह देंगी हालात बदल गए। मतलब पूरी प्लानिंग कर रखी है तूने। हाँ नहीं तो क्या माँ, सास भी तो कह रही थी डायमंड सेट दिलवाएंगी। मैं भी कहूँ देखो जरा असली है या अमेरिकन डायमंड। अरे पगली, तू भी ना जलेबी से कम ना है। माँ टेंशन ना लो, सब शादी के दिन तक सेट हो जाएगा। और सुनो, वो चांदनी चौक वाले कल्याणी फैशन में ना एक लहंगा देखा था, पूरे 8,000 का। सिलवा कर ऐसा बनवाऊंगी कि सब सोचेंगे यही मनीष मल्होत्रा है। तो फिर ठीक है, लेकिन देख लेना कहीं किसी रिश्तेदार ने पहले से वैसा पहन ना रखा हो। इसका भी इलाज है, कह देंगे ये तो एक्सक्लूसिव डिजाइन है, बस इंस्पिरेशन लिया गया है। तो ना बिल्कुल अपनी माँ पर गई है।
वो भी शादी में साड़ी को शिफॉन बोलकर ऑर्गेन्जा बेचती थी। अरे मैं भी शराफत का चूल्हा ओढ़कर चालाकी की साड़ी पहनूंगी। ठीक है चल, अब लहंगा जल्दी से खरीद ले, कहीं ऐसा ना हो मनीष मल्होत्रा फोन करके खुद पूछे, रिंकी जी कब आ रही हैं आप? अगर वो आया ना तो मैं कहूंगी, भैया चाय पियो और वापस जाओ, आपका लहंगा हमने लोकल में सिलवा लिया। जा अब सिलाई वाले को बोल देना फुल फ्लेयर और ज्यादा चमक चाहिए, सास को लगे कि बहू हीरा है भाई। हीरा नहीं माँ, अमेरिकन डायमंड। आराध्या वो ब्लाउज का पीस ले लेती हूँ, गोल्डन वाला। हाँ दीदी बढ़िया है, और दुपट्टा भी मैचिंग वाला मिल गया तो वही सेट कर लेना। ठीक है फिर यही लेते हैं, वैसे भी लहंगा तो मनीष मल्होत्रा के नाम से जाना जाएगा, कपड़ा चाहे किसी भी दुकान का क्यों ना हो। दीदी तुम ना अब मास्टर बन गई हो फैक्ट फैशन की। तभी पीछे से एक महिला की तेज आवाज आती है, अबे ओ रिक्शे वाले, क्या लूट रहा है? 400 रुपया, वो भी बस स्टेशन से यहाँ तक। माता जी जाम था, ऊपर से 2 बार आपने खुद ही रास्ता बदलवाया। तो क्या मैं बाहर गांव से आई हूँ जो 400 दे दूंगी तुझे? सरकारी रेट पता है तुझे? अरे आराध्या वो देखो, ये तो हमारी सासू माँ लग रही है ना। हाँ दीदी वही है, और देखो कैसे लड़ रही है रिक्शे वाले से। चलो पास चलते हैं। नमस्ते मम्मी जी, आप यहाँ? हाय रिंकी बेटा, तुम यहाँ कैसे? वो ना हम मार्केट आए हैं, लेकिन आप तो कह रही थी आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। अरे हाँ, हमारी गाड़ी तो गई है सर्विसिंग में, अब जब गाड़ी नहीं है तो क्या आसमान से उड़ कर आऊं? तो मम्मी जी ये जो गाड़ी है ना रिक्शा, यही आपके काफिले की गाड़ी है क्या? अरे नहीं, ये बस एक्सेप्शन है। अब क्या बताऊं, हमारा ड्राइवर छुट्टी पर है, छोटी बहू को मार्केट में कुछ काम था, मैंने सोचा चलो रिक्शे से ही निपटा लूं। नहीं हमें तो अच्छा लगा ये देखकर कि आप इतने डाउन टू अर्थ है। हाँ दीदी, अब सच्चाई में जीने वालों को फैशन ही अलग होता है। हाँ बिल्कुल, वैसे भी ना हमें दिखावा पसंद नहीं है, बस थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है लोगों के सामने, वरना कौन पूछता है भला। माता जी पैसे दे दीजिए अब। ले बेटा, और भगवान से दुआ कर तेरे जैसे लुटेरों से बचाए। रिंकी मुस्कुराकर आराध्या की ओर देखती है। मम्मी जी चलिए हम छोड़ देते हैं आपको, आराध्या का स्कूटर यहीं खड़ा है। अरे नहीं बेटा, मैं खुद चली जाऊंगी, वैसे बिना ज्यादा दिखावे की आदत नहीं रही अब। दीदी लगता है अब सास बहू दोनों सच्चाई में जीने का अभ्यास कर रही हैं। सही कहा, झूठ के झगड़े से अच्छा है सच्चाई का ठेला। सब हंसते हैं और आगे चले जाते हैं। कहाँ जा रहे हो दीपक? कुछ खाना वाना ले जाओ साथ में। नहीं माँ भूख नहीं है अभी, मैं रिंकी से मिलने जा रहा हूँ, थोड़ी बात करनी है। अच्छा समझ गई, पर टाइम से आ जाना। रिंकी कहाँ जा रही है ऐसे तैयार होकर? माँ दीपक से मिलना है, थोड़ी बात करनी है शादी को लेकर। ठीक है बेटा, पर देखना कोई देखे ना, क्योंकि लोग बातें बनाने लगते हैं। माँ आप भी ना लोगों को बोलने दो, आपको तो मुझ पर भरोसा है ना। हाँ ठीक है, लेकिन तो ज्यादा फेंकना मत आज। ठीक है माँ। अरे वाह, आज तो बड़े स्टाइल में आए हो। बस यूं ही, शादी के पहले थोड़ा इम्प्रेशन डालना तो बनता है। ये घड़ी नई लग रही है, काफी चमक रही है। अरे ये तो मेरी फेवरेट है, देखो रोलेक्स है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सच में रोलेक्स? हाँ असली वाली। तुम्हारी ये घड़ी देखने के बाद तो लग रहा है शादी के बाद तुम्हें गिफ्ट में कुछ देना पड़ेगा, मुझे भी ऐसा ही। हाँ दे दूंगा, अभी बता दो, पहले से ऑर्डर कर देता हूँ। अच्छा जी, वैसे मुझे ना झूठ पसंद नहीं है ज्यादा, आप मुझसे सच बोलिए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। हाँ तो वैसे झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, मुझे तो झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छी बात है, तब तो लगता है हमारी जोड़ी खूब जमेगी। वैसे तुमने अपना 1 लाख वाला लहंगा ले लिया, ऑर्डर दे दिया? हाँ दे दिया। वैसे आप क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा, ये जानने के लिए कि सब अरेंजमेंट हो गई ना। हाँ सब कुछ सही है। वैसे अब शाम हो रही है तो हमें चलना चाहिए। हाँ चलो चलते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, बैंड बाजा बज रहे हैं, रिंकी सजी धजी दुल्हन बनकर मंडप में आती है। अरे मम्मी, ये तो वही लहंगा है ना जो आपने मुझे 2 महीने पहले चांदनी चौक से दिलवाया था। अरे ये तो वही लहंगा है जो मेरी दोस्त ने अपनी शादी में पहना था, बस इसमें ना थोड़े मोती जोड़ दिए। हाँ वही डिजाइन, वही रंग, बस नाम बदल दिया होगा। चारों ओर फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, सब लोग रिंकी के लहंगे पर बातें करने लगते हैं। ये क्या सुन रही हूँ मैं रिंकी बेटा?
तुमने बोला था मनीष मल्होत्रा का लहंगा बनवाया है। माँ अभी कुछ मत बोलो सबके सामने। रिंकी, तुमने हमसे कहा था कि खास डिजाइनर से लहंगा सिलवाया है। बस करो सब लोग, अब सबका तमाशा हो गया ना। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, झूठ बोलकर शादी कर रही हो। हाँ, बोला था झूठ, पर क्या सिर्फ मैंने ही बोला है? आपने क्या कहा था? गाड़ियों का काफिला लेकर चलती हैं, डायमंड हार पहनाएंगी, बेटा अमेरिका जा रहा है। रिंकी सुनो ना। अरे चुप रहो दीपक, मुझे सब पता है। ये घड़ी जो तुमने पहनी है ना, कोई रोलेक्स वोलेक्स नहीं है, बाजार में 499 की मिलती है। और वो हार वो कोई हीरे का नहीं है, अमेरिकन डायमंड है। अरे खुद झूठ बोला और हम पर चढ़ रही है। तो मैं भी तो वही कर रही थी, बात बना रही थी जैसे आप बना रहे थे। क्या फर्क है? जब आप फेंक सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? बात को बढ़ाओ मत रिंकी। नहीं पापा, आज नहीं, आज सबको सच्चाई सुननी होगी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अमीर हूँ, पर मैंने ये भी नहीं सोचा था कि लड़की वाले भी झूठ का महल खड़ा कर देंगे। रिंकी, मैं जानता हूँ तुम सही कह रही हो। अगर आप सबको लगता है कि मैं इस लहंगे की वजह से गलत हूँ तो चलो शादी कैंसिल कर दो, मैं अभी के अभी वापस चली जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई शादी कैंसिल नहीं करेगा। मैंने भी झूठ बोला और मेरी माँ ने भी और तुमने भी, लेकिन आज जो हिम्मत तुमने दिखाई है वो मुझे किसी मनीष मल्होत्रा के 1 लाख लहंगे से भी ज्यादा पसंद आई। अरे पर बेटा। माँ, अब और नहीं, अब जो साथ चलेगा सच्चाई के साथ चलेगा। हाँ तो ठीक है, मैं भी कमाती हूँ, तुम भी कमाते हो, दोनों मिलकर घर चला सकते हैं। हाँ, हम मैनेज कर लेंगे। और अब ये दिखावे का खेल खत्म, झूठ के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते, इसलिए अब ये झूठ की इमारत गिरा दे, वही अच्छा रहेगा। हाँ दीपक, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, लेकिन मैं तब भी शादी के लिए तैयार हूँ क्योंकि तुम पसंद हो मुझे, और तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। अच्छा ठीक है, अब बैठो दोनों। पंडित जी, शुरू कीजिए फेरों का काम। बिल्कुल, आप दोनों अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। और दीपक और रिंकी की शादी हो जाती है।